हेलो इंजीनियर। तो जैसा मेरे साथ एक इंजीनियर है, ये प्रेजेंटेशन देंगे एस्टिमेशन का। इनमें इनका जो टॉपिक है उनके टॉपिक के बारे में हम जानते हैं, और इनसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है और कैसे कैसे यहाँ पे आए हैं, इनका आने का पर्पस क्या था। आप अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम प्रोजित कुमार है। अच्छा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। आपको सिविल गुरु जी का पता कैसे चला? सर मेरे भाई हैं गवर्नमेंट इंजीनियर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो होता है किसी भी कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, तो आप वहाँ जाके आराम से अपनी स्टडीज कैरी ऑन कर सकते हैं। तो क्या आपका जो एस्टिमेशन का जो क्लास हुआ जी सर, तो आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। हमें ये भी पता लगा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हमें कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करना है। अच्छा, अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपको एस्टिमेशन बनाने के लिए दिया जाता है, तो क्या आप कर पाएंगे? जी सर, मैं सर पूरा कर लूँगा। कॉन्फिडेंस आ गया है? जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अपने ये प्रेजेंटेशन को जारी रखेंगे। आप भी बने रहे इस वीडियो में, और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना, जिस तरह से एक इंजीनियर आप जो देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, उस तरह आप भी अगर चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन देना और आप भी चाहते हैं कि ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना, तो कॉल करना है 9111001234 पे, जो मैंने आपको हर वीडियो में ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। जो आपको वीडियो के बॉटम में जो एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर आपको कॉल करना है और पता करना है। ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन को जारी रखिए और बताएं हमारे व्यूअर्स को। और भी कुछ बताना चाहते हैं व्यूअर को? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको कॉलेज से अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, जिसे लगता है कि वो बहुत लैक ऑफ नॉलेज है, देखिए कॉलेज में पढ़ाई अच्छी बुरी की बात नहीं है। कॉलेज में वो पढ़ाया जाता है जो वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। जी सर। लेकिन अभी हमें मार्केट में क्या चाहिए? सर हमें मार्केट में सर स्किलफुल इंजीनियर्स चाहिए जो कॉर्पोरेट काम को इजीली हैंडल कर ले। वो कॉलेज में नहीं मिलता। तो हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिन्हें मार्केट में जो है ज़्यादातर स्किल्स जॉब्स हैं, अगर आपको स्किल्स जॉब्स चाहिए तो आप सिविल गुरु जी आएँ, यहाँ कॉन्टैक्ट करें और यहाँ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखिए हमारे वीडियो को और कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस के बारे में। स्टेयरकेस में पहला पार्ट होता है राइजर, जो ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है स्टेयरकेस का, जिसपे उसे हम कहते हैं राइजर, जिसपे हम पैर रखते हैं उसे कहते हैं हम ट्रेड। ये हमारा जो है सेक्शनल व्यू है स्टेयरकेस का। तो गाइज आइए अब हम कंक्रीटिंग की मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है हमारे पास जो है सबसे पहले राइजर है। राइजर हमारे पास 9 दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से लेके जाएंगे और एक लाइन यहाँ से कर लेंगे। तो जब इसे मैं 150 mm को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1.35, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और जब ऐसे ही मैं 250 mm को 9 स्ट्रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पे 2.25 मीटर की मेरे जो है इसकी जो है ये वाली लेंथ आ जाएगी। देन उसके बाद जो है मेरे पे ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई। उसके बाद में इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के p² + b² = h² लगा के मैं जो है आसानी से ये वाली लेंथ पता कर सकता हूँ। ये आएगी 2.62 मीटर के आसपास पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देन अब हमारे पास ये वाली लेंथ आ चुकी है। अब हम करते हैं इसकी क्वांटिटी, कंक्रीट क्वांटिटी हम मेजर करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले वेस्ट स्लैब से। वेस्ट स्लैब हमारे पास 2 प्रोवाइडेड है, तो हम इसमें सबसे पहले नंबर में लिख देंगे 2। उसके बाद आती है अपने पास लेंथ हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी, वो आई थी 2.62 मीटर। अब उसकी जो विड्थ होगी हमारी उसकी जो उसका 1.175, एक स्टेयरकेस की जो लेंथ रहेगी ये मेरी उसकी विड्थ हो जाएगी 1.175। और जो मेरी h होगी वो उसकी थिकनेस होगी जो 0.15 mm के आसपास होगी। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास प्लान है स्टेयरकेस का। इसकी जो लैंडिंग है वो 2.4 है और ये जो है 1.2 है। इसमें हमने जो है रेलिंग के बीच में 50 mm का गैप दिया हुआ है, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में तो मेरे पास एक स्टेयरकेस की जो लेंथ आ जाएगी, टॉप व्यू से देखूंगा तो 1.175 आ जाएगी। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब हमारे पास एक स्टेयरकेस में 2 प्रोवाइडेड थी, जैसे हमें प्लान दिया है उसके हिसाब से हमने उसकी लेंथ अभी फाइंड आउट करी है पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो आई मेरी 2.62। देन उसकी जो विड्थ होगी 1.175 हो जाएगी, उसकी जो मेरी विड्थ होगी, और उसकी जो डेप्थ हो जाएगी 0.15 mm हो जाएगी। इसके हिसाब से मैं जो हूँ LBH इंटू नंबर से अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वेस्ट स्लैब की मेरी क्वांटिटी आ जाएगी। देन उसके बाद मेरे पास सेकंड पार्ट आता है लैंडिंग के बारे में मैंने पहले ही बताया था। इसकी जो है लेंथ जो है 2.4 है और इसकी जो विड्थ है 1.2 है। तो हमारे पास जो हमें गिवन प्लान है उसमें एक ही लैंडिंग प्रोवाइडेड है, तो लैंडिंग हो जाएगी मेरी 1, इसकी लेंथ हो जाएगी 2.4 और उसकी जो ये विड्थ हो जाएगी 1.2
और जो मुझे लैंडिंग की थिकनेस दी गई है वो है 1.15 mm, 0.15 मीटर, यानी कि 150 mm। तो लैंडिंग को भी हम L इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर करके हम इसकी भी जो है क्वांटिटी निकाल लेंगे, वो हमारी क्यूबिक मीटर में आ जाएगी। देन उसके बाद आता है मेरे पास स्टेप्स। स्टेप्स आपको पता ही है, एक वेस्ट स्लैब में मेरे पास 9 स्टेप्स है, तो मेरे पास जो है नंबर हो जाएंगे 2 वेस्ट स्लैब के हिसाब से, स्टेप्स आ जाएंगे मेरे पास 18। उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ थी मेरी 1.175 आ जाएगी, एक वेस्ट स्लैब के की लेंथ जो है 1.175 आ जाएगी। देन उसके बाद मेरे पास जो विड्थ होगी उसकी मेरे पास स्ट्रेट दिया था 250 mm, तो वो होगी 0.25 मीटर। और जो मेरा जो इसका जो थिकनेस आएगी वो मेरी होगी राइजर है 0.15 मीटर। अब स्टेप्स के केस में हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इजीली जो है स्टेप्स कैलकुलेट हो जाएगा। बट स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दिक्कत यह है कि इसमें जो है मेरा ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। अब इसका मैं कैसे करूंगा, हमें कोई भी शेप इरेगुलर हो तो उसे रेगुलर बनाना पड़ता है। तो रेगुलर में मुझे ट्रायंगल का एरिया मुझे ऑलरेडी मालूम है, वो होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें मेरे पास एरिया निकालने के लिए मेरे पास जो विड्थ है वो है मेरे पास 0.25 और मेरे पास जो h है वो 0.15, और इसको मैं अगर एंटायर इस वेस्ट स्लैब की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं 1.175 से, तो मेरे पास जो है इसका पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और उसे NOS से, मतलब जितने पास नंबर है 18 स्टेप्स, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास स्टेप्स की जो है मेरी वॉल्यूम क्वांटिटी निकल के आ जाएगी क्यूबिक मीटर में। देन उसके बाद मेरे पास आता है लैंडिंग बीम इजीली फाउंड आउट हो जाएगा। मेरे पास लैंडिंग बीम एक ही प्रोवाइडेड है, तो मेरे पास लैंडिंग बीम हो गया 1। इसकी जो लेंथ है वो मेरी एंटायर स्पैन पे जाएगी, पूरे एंटायर लैंडिंग पे जाएगी, तो मेरी इसकी लेंथ हो जाएगी 2.4। देन उसके बाद मुझे उसकी विड्थ पता ही है 250 mm, तो मैं इसकी 0.25 मेरी विड्थ हो जाएगी। इसकी जो हाइट है वो 0.3 है, तो ये 0.30 हो जाएगी। और मैं इसको भी L इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरी CUM में आ जाएगी। स्टेप्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर मैं उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको नंबर ऑफ स्टेप्स से उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इसकी जो है क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। फाइनली जो है हम इसको जो है पूरे को अगर ऐड ऑन कर लेंगे तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी मेरे पास स्टेयर केस की निकल के आ जाएगी क्यूबिक मीटर में। जैसे हमने स्टेयर केस में देखा, स्टेयर केस में आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्लिंथ बीम आ रहा है। प्लिंथ बीम के नीचे मेरा ये जो है वेस्ट स्लैब आ रही है। वेस्ट स्लैब पे जब मैं अपना पहला स्टेप्स बनाऊंगा तो आप देखोगे ये मेरा नीचे का पॉइंट जो है ये स्पेस बचा रह जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करना है मुझे तो ये मेरा होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम। इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि या तो मैं स्टेप्स को +1 कर दूं, या फिर दूसरा उसका तरीका है कि मेरे पास जो ऑटोकैड ड्राइंग है वहां से मैं उसकी मेजरमेंट लूं और उसके बाद यही एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू लेंथ करके मैं जो हूँ इस एक्स्ट्रा स्पेस की भी क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो गाइज ये टॉपिक था एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऑफ स्टेयरकेस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे बताइए और प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।